मेरे प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। छात्रों, आज आप सभी के लिए क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 12.2 पार्ट 2 ये दूसरा भाग है। त्रिज्या खंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसी टॉपिक पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं एनसीईआरटी के बुक में, उसी प्रश्न को हम आज हल करेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और इसका लाभ उठाइए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, तो इसका हम सॉल्यूशन में देखते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है? प्रश्न है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। लघु वृत्तखंड तथा दीर्घ संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, यहाँ पर देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। उसका जो जीवा है केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, मैंने समकोण बनाती है केंद्र पर उसका जीवा। तो लघु वृत्तखंड तथा दीर्घ तथा संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी जैसा प्रश्न में कह रहा है उसके मुताबिक हम एक फिगर तैयार करते हैं। फिगर बहुत ज़रूरी है मेंसुरेशन में। एक फिगर हम लेते हैं। वृत्त, यह वृत्त मान लिया जाए कि है, यही वृत्त है जिसका केंद्र मान लिया जाए कि O है। O केंद्र वाला एक वृत्त है और कोई जीवा हम कहीं भी ले सकते हैं। कोई भी वृत्त को दो भाग में बांटने वाली जो रेखा होती है, जो केंद्र से होकर के नहीं जाती है, केंद्र से भी जा सकती है, क्योंकि जो व्यास होता है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। इसलिए वृत्त के दो भागों में बांटने वाली जो रेखा होती है वही जीवा होती है, यानी चाप को मिलाने वाली। एक चाप हम लेते हैं, उसको मिलाने वाला जो चाप कर्ण है वही जीवा कहलाता है। मान लिया जाए कि चाप है AB, ये चाप, इस चाप को मिलाने वाली रेखा जो होता है वही जीवा कहलाता है। तो ये जीवा है, मान लिया जाए जीवा AB है। अब ये क्या करता है? ये जीवा केंद्र पर 60 डिग्री, कितना है, केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, माने 90 डिग्री का कोण बनाता है। केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये कोण कितना है माप? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। ये त्रिभुज देखो बना रहा है OAB एक त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो गया तो समकोण त्रिभुज हो गया। और हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्याएं समान होते हैं, तो त्रिज्या OA और OB दोनों बराबर होगा, तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। यह त्रिभुज कैसा हो गया? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया, तो हम 10 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर भी OA हो गया 10 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर है लघु वृत्तखंड। सबसे पहला नंबर क्या है? लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड किसको कहते हैं? वृत्तखंड, देखिए ये जीवा है,
ए बी, जीवा के दो तरफ जो वृत्त है, दोनों तरफ जीवा के इस तरफ का जो वृत्त है, यह हम इसको थोड़ा सा डिजाइनिंग कर दे रहे हैं, यानी हम इसको छायांकित कर देते हैं। तो जीवा ए बी जो है, इसके तरफ ये लघु वृत्त खंड हो गया, वृत्त का खंड है, यानी वृत्त के दो भाग में बांटने वाली जो रेखा है, जिसको हम जीवा कह रहे हैं, ये जीवा वृत्त को दो भागों में बांट दिया है। तो इधर वाला जो भाग है, छोटा भाग, इसको लघु वृत्त खंड कहते हैं। इस जीवा के इधर वाला हिस्सा जो है, ऊपर वाला, वो दीर्घ वृत्त खंड है। तो पूछा जा रहा है लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है, और फिर संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड त्रिज्या के द्वारा घिरा हुआ और दीर्घ कहता है, तो ये है त्रिज्या के द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्र है, ये पूरा आ जाएगा ओ ए बी, ये पूरा क्षेत्र है जिसमें लघु वृत्त खंड भी शामिल है। ये पूरा क्षेत्र त्रिज्या खंड है, लघु त्रिज्या खंड है, क्योंकि छोटा हिस्सा इधर है, ये त्रिज्या के इधर वाला हिस्सा का क्षेत्रफल जो है ज़्यादा है, अधिक है, इसलिए ये दीर्घ त्रिज्या खंड हो जाएगा। तो दीर्घ त्रिज्या खंड इस तरफ वाला, लघु त्रिज्या खंड पूरा ये एरिया इस तरफ वाला। तो जो पूछा जा रहा है वही निकालना है। तो यहाँ पर देखा जाए लघु वृत्तखंड, हमको पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, इसके बाद हम संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सबसे पहला नंबर इस वाले भाग का है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हिस्सा निकालना है। ये इसका कितना क्षेत्रफल है, तो इसमें हम देखते हैं कि पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, माइनस कर दें, तो हमारा ये वाला हिस्सा निकल जाएगा। ये भाग जो छायांकित हमने किया है, उसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम वही करने जा रहे हैं कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हमें लिखेगा, यहाँ पर लघु त्रिज्या तो यहाँ पर दे दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे लघु वृत्तखंड, त्रिज्या खंड नहीं है, वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड, त्रिज्या यानी लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम लिखते हैं, क्या कि त्रिज्या खंड इसमें दो गो है, एक दीर्घ त्रिज्या खंड है, एक लघु त्रिज्या खंड, यानी लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, ये लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, माने इधर वाला हिस्सा त्रिज्या के द्वारा जो घिरा हुआ इधर का क्षेत्रफल है, जिसमें लघु वृत्तखंड भी शामिल है, पूरे का क्षेत्रफल यानी लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस ये त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल घटा देंगे त्रिज्या खंड के क्षेत्र, लघु त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से, तो ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाता है। अब हम इसको करते हैं बराबर में लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो ये तो समकोण त्रिभुज है, इसका आधार मान लो तो ये ऊंचाई हो जाएगा, ये आधार तो ये ऊंचाई, इसमें हम लिखेंगे
1/2 गुने आधार इसमें है 10, ऊंचाई 10 है, गुने 10, तो ये कट जाएगा कितना से 5 से। आइए इसको अब हम फार्मूला पर बिठाते हैं। इसका हम पाई का मान 3.14 लेते हैं। अब आर कितना है, तो आर 10 सेंटीमीटर यहाँ दिया गया है, यानी 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें, और थीटा है 90 डिग्री तो 90 लिख दें। अब बटा में 360, अब माइनस में 10 × 5 = 50 का है कि कट गया है। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 9 चौक है, कट गया। अब क्या आ जाएगा, ये 100 है तो 3.14 गुने 10 दहा के 100 माइनस 50 बराबर में क्या हो जाएगा, 100 से गुना कर देंगे, दशमलव हट जाएगा, यानी 314 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 314 माइनस 50। 314 में से 50 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 4। 31 में से 5 गया 26, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया, 264 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल आया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछा जा रहा है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो पूरा का हम घटा देंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, रहने वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से, तब हो जाएगा। या फिर दूसरा तरीका और है कि 90 डिग्री का हो गया तो इधर कितना बच जाएगा, पूरा कोण होता है 360, वैसे भी निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा इधर में कर देते हैं, इधर में करते हैं कि क्या है, दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्र, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, ये देखिए इसमें कैसे होगा, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिज्या खंड, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बचेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का त्रिज्या है r, ये 10 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटा में 360, यही है सूत्र। अब इसी को हल कर देना है। तो यहाँ पर देखिए पाई r कितना है, 10 का स्क्वायर माइनस पाई 10 का स्क्वायर गुणे थीटा है 90, और बटा में है 360, 9 चौक या 4, कितना हो जाएगा, 10 दहा के 100 पाई, 100 पाई हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 10 दहा के 100 पाई, 100 पाई, और बटा में है 4, तो 4 से कट गया ये 25 बार में, यानी 100 पाई माइनस 25 पाई, 100 पाई में से 25 पाई हट जाएगा तो 75 पाई
सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आंसर आपका। अगर मान बैठाना चाहते हैं पाई का तो मान बैठा देंगे और गुना कर देंगे, हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तथा संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल प्राप्त कर लेते हैं। ये था त्रिज्या खंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे करेंगे, इसी के संबंध में था। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। इसको हम मिटाते हैं। अगले प्रश्न पर विचार किया जाए। अगला प्रश्न में है, देखते हैं अगला प्रश्न में क्या कहा गया है। तो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर प्रश्न है। प्रश्न में क्या है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, आंतरित करता है। ज्ञात किस चाप, तो चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। और चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह प्रश्न है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आइए इसको भी हम हल करते हैं। यहाँ पर है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त का एक चाप केंद्र पर, यहाँ पर देखिए एक वृत्त है, एक वृत्त है। अब वृत्त का एक चाप जो है, मान लिया जाए कि चाप का ये ए बी चाप है, ए बी चाप है। तो चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। यहाँ पर मान लिया जाए कि केंद्र है, वृत्त का केंद्र है, इसको हम ओ से सूचित करते हैं, ओरिजिन। तो यहाँ से इसको हम मिलाते हैं, इसको यहाँ से हम मिलाते हैं। ए बी चाप द्वारा कितना डिग्री का कोण आंतरित हो रहा है? 60 डिग्री कोण आंतरित कर रहा है। तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए, चाप की लंबाई।
और त्रिज्या दे दिया है 21, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 21 सेंटीमीटर। ये भी है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है दिया हुआ। यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन में कि r बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई पूछ रहा है ना, यही चाप की लंबाई है। तो चाप की लंबाई बराबर होता है, चाप की लंबाई बराबर होता है 2 पाई r थीटा बटा 360। यही सूत्र है चाप की लंबाई का, यही सूत्र है 2 पाई r थीटा बटा 360। अब इसी को हमको कर देना है 2 पाई का मान 22/7 गुने r कितना है 21 है, थीटा कितना है तो 60 है, अब बटा में 360 है, तो 6 6 कट गया, 7 दिया कट गया, 3 दूनी कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो कितना आया 22 सेंटीमीटर आया। चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर आया। ये चाप जो था ए बी, इसकी लंबाई कितना हो गया तो 22 सेंटीमीटर। ये चाप की लंबाई हमें प्राप्त हो गया। अब कहता है कि तथा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात। इस चाप है, इस चाप द्वारा त्रिज्या खंड जो बना इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जब त्रिज्या दिया है कौन दिया है तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी निकल जाएगा, स्वयं आसान है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, इसके लिए सूत्र है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। अब इसी को हल कर देना है। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या है 21, स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं 21, और गुने थीटा है 60 डिग्री तो 60 डिग्री बटा में 360, 6 6 कट गया, आई 7 दिया कट गया, 3 दूनी कट गया, आई 2 से 11 दूनी कट गया। अब ऊपर में कितना बच गया 21 और 11, तो बराबर में कितना हो जाएगा 11 इकाई 11, 11 दूनी 22 और 31 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गया आंसर। तो भी निकल गया, चाप की लंबाई भी निकल गया, क्षेत्रफल भी त्रिज्या खंड का निकल गया। तो इस प्रकार से हम त्रिज्या खंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।